हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कोरोना से कैसे बचे। कोरोना से बचाव की कुछ तरकीब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोरोना से हम बच सकते हैं। कोरोना से आज के डेट में बचना क्या मुमकिन है, और यदि बचना मुमकिन है तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम कोरोना से बच सकते हैं। गाइस, असलियत आज के डेट में ये है कि पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं या फिर जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, हर जगह कोरोना इस तरीके से व्यापक पैमाने पे फैल गया है कि आज के डेट में बचना और अपने आप को बचाना, ये दोनों एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो चुकी है हम सबकी। हम अपने आप को कैसे बचें, अपने परिवार को कैसे बचाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम मास्क पहनते हैं तो हम खुद भी बचते हैं और हम अपने परिवार, अपने सोसाइटी को भी बचाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना से बचने के लिए और क्या क्या तरकीबें हो सकते हैं। मैंने आज इसको दो वर्ड के माध्यम से, दो शब्दों के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे। इन्फेक्शन वर्सेस इंजेक्शन, दो चीज़ें हैं। इंजेक्शन, जिसे हम वैक्सीन भी कहेंगे, और इन्फेक्शन। गाइस, आज के डेट में कोरोना का वैक्सीन आ चुका है जो हम सब जानते हैं फुल्ली इफेक्टेड है, तो हमें वैक्सीन लेना चाहिए। बहुत लोगों के मन में या बहुत गांव में हमने ऐसा न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे देखा है कि भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने बहुत सारे वैक्सीन या फिर कोरोना वायरस से रिलेटेड जो स्टडी आई है उसके माध्यम से विशेषज्ञ ने बताया है कि वैक्सीन का कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है, तो फिर हमें लगाना ही चाहिए। गाइस, आप कोरोना से यदि बचना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन लेना चाहिए। यदि आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो कोरोना से बच नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि इंजेक्शन वर्सेस इन्फेक्शन। यदि आप अपने आप को बचा भी लेते हैं या फिर हार्ड इम्यूनिटी के वजह से कभी कभार कुछ लोग बच जाते हैं, वो भी WHO हो या ICMR हो, उन्होंने बताया है कि यदि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो संभवतः 10 से 15% लोग बच जाएंगे, और ये वो लोग होंगे जो किसी संयोगवश बच गए हैं या फिर जानबूझकर इन्होंने अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लिया है, घर से नहीं निकले हैं। आज के डेट में यदि आप घर से कंटिन्यूसली 1 घंटा के लिए भी निकलते हैं तो आपको कोरोना होना तय है। दूसरी बात है कि आप वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहते हैं। ये बहुत कॉमन सा सवाल है। आपको वैक्सीन लेना चाहिए। यदि आपको 18 साल से ऊपर के इस ग्रुप के लिए अलाउ हो चुकी है तो आपको लेने में क्या हर्ज है। यदि आप वैक्सीन नहीं ले रहे हैं तो आप इन्फेक्टेड होंगे ही, ये तय मान के चलिए। तो चूंकि आपको वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन यदि नहीं ले रहे हैं तो नेचुरली आप इन्फेक्टेड होंगे, तब आपको एंटीबॉडी आपके शरीर में आएगी। तो अब हम लोग कंक्लूजन पे आना चाहेंगे कि हम लोगों के पास दो वर्ड हैं। दो वर्ड के माध्यम से हम लोग ने समझा है कि इन्फेक्शन वर्सेस इंजेक्शन। यदि आप इंजेक्शन पहले ही ले लेते हैं, कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको 100% फॉलो करते हैं, तो आप बच जाएंगे। आप वैक्सीन ले रहे हैं, पहला डोज ले रहे हैं, उसके जस्ट 28 डेज के बाद सेकेंड डोज ले रहे हैं और प्रॉपर तरीके से मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। और यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो संभवतः 10% संभावना है कि आप बच जाएंगे कोरोना होने से, कोरोना के इन्फेक्शन से। अदरवाइज आपको कोरोना होगा ही और एक कुदरती एंटीबॉडी आपके शरीर में बनेगी। दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। यदि आप वैक्सीन ले लेते हैं तो फीवर आना या सर्दी, खांसी, जुकाम, आइसोलेशन, इन सब चीज़ों के झमेला से आप दूर हो जाएंगे। और यदि कुदरती होता है तो आपको उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा, बॉडी में कभी खांसी होगा, फीवर आएगी, सर हेडेक होगा,
बॉडी में पेन होगा, या फिर आप जितना भी एंटीबायोटिक खाएंगे उसका भी कुछ अपना एक अलग साइड इफ़ेक्ट है। तो सबसे अच्छी सलाह माने वैक्सीन लें, इंजेक्शन लें, इन्फेक्शन से बचें। धन्यवाद।